नमस्कार मित्रों, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस में पहले हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ आर, ए सबसेट है आर का, एंड आर इज़ अ रियल लाइन, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट स्मॉल p बिलोंग्स टू आर, p इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी नेबरहुड ऑफ n ऑफ p वी हैव n इंटरसेक्शन a माइनस p लिमिट पॉइंट डज नॉट इक्वल्स टू फाई अ नॉन एम्प्टी सेट। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमने ए कोई सबसेट लिया 2 और 6 ओपन इंटरवल का, ए हमने एक ओपन इंटरवल का सबसेट लिया और आर हमारी जो है एक रियल लाइन है। ठीक है, तो हमने एक रियल लाइन खींची आर, उस रियल लाइन के ऊपर ओपन इंटरवल लिया 2 और 6 का। अब यहाँ पे मैंने 2 और 6 पे क्रॉस इसलिए बनाया है क्योंकि है ना ओपन इंटरवल में कहते हैं कि उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता, इसलिए मैंने इस पर क्रॉस बनाया। पर 2 और 6 के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे उन्हें हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब है ना यहाँ पे इस ओपन इंटरवल में n जो है वो एक नेबरहुड है 4.6 और 5.2 का। तो अब इस ओपन इंटरवल के अंदर हम देखेंगे कि 4.6 और 5.2 कहाँ आएगा, ये 5 के पास आएगा, तो 5 के पास आएगा 4.6 और 5.2, तो ये जो है ना 5 जो है ये हो गया हमारा लिमिट पॉइंट। तो 5 के मतलब 5 हमारा लिमिट पॉइंट है p, और p के नेबरहुड हो जाएंगे 4.6 और 5.2, और p के पहले जो पॉइंट्स होंगे वो हो जाएंगे p माइनस एप्सिलॉन, और p के बाद जो पॉइंट होंगे वो हो जाएंगे p प्लस एप्सिलॉन। तो हम कह सकते हैं कि देन लिमिट पॉइंट ऑफ p इज़ 5, एवरी नेबरहुड ऑफ p कंटेंस एटलीस्ट 1 पॉइंट और इन्फाइनाइट पॉइंट। तो जो नेबरहुड है p के 4.6 और 5.2, इनके पास या तो कम से कम एक पॉइंट होगा या इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि 4.6 5.2 माइनस 5 डज नॉट इक्वल्स टू 5। मतलब है ना, हम अगर है ना नेबरहुड में से लिमिट पॉइंट को माइनस करेंगे तो हमारा जो सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, वो है ना उसमें ना पॉइंट्स होंगे जो है ना 4.6 और 5.2 के पास में कम से कम एक पॉइंट या इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे लिमिट पॉइंट के नेबरहुड के पास में। ठीक है, तो पॉइंट p बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट a सबसेट r फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन ओपन इंटरवल p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन कंटेंस इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ a अदर देन p। मतलब जो नेबरहुड होंगे लिमिट पॉइंट p के p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन, उनके पास कम से कम एक पॉइंट या इनफाइनाइट नंबर्स तो पॉइंट होंगे ही, वह सेट कभी भी एम्प्टी सेट नहीं आएगा। अब हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, पहले ऊपर हमने लिमिट पॉइंट को समझा, अब लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस समझते हैं। अ रियल नंबर p इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ p कंटेंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अक्यूमुलेशन, क्लस्टर और कंडेंशन पॉइंट। ठीक है, देखो जो लिमिट पॉइंट होता है ना, हमने जो ऊपर लिमिट पॉइंट पढ़ा वही लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस होता है। मतलब जो है ना सीक्वेंस में भी जो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस होगा उसके नेबरहुड के पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए, तभी उसे लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस कहेंगे। मतलब सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट के नेबरहुड के पास भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मानो हमने कोई सीक्वेंस ली 1/n, तो n जो होगा वो नेचुरल नंबर 1 2 3 जो होगा, और अगर हम इस सीक्वेंस में n रखेंगे तो 1/1 1/2 1/3 1/4 हमारी ये कोई सीक्वेंस बन गई। ठीक है, अब हमें इसका लिमिट पॉइंट निकालना है। तो लिमिट पॉइंट निकालने के लिए पहले हम लिमिट निकालेंगे। हमें पता है कि लिमिट निकालने का फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn हमारी सीक्वेंस है 1/n, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n हो गया। 1/n की जगह लिमिट रखी तो 1/∞ हो जाएगा, 1/∞ हो जाएगा 0, तो 0 आ गई हमारी लिमिट, और 0 एक फाइनाइट लिमिट है, तो 0 जो है वही हमारा लिमिट पॉइंट होगा। मान लो ये कोई रियल लाइन है, रियल लाइन के ऊपर अगर 0 लिमिट पॉइंट है तो 0 का नेबरहुड हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि है ना 0 है उसके जो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि लिमिट पॉइंट के नेबरहुड के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए। तो लिमिट पॉइंट
पॉइंट हो गई हमारा 0, तो इसका नेबरहुड क्या होगा, इसका नेबरहुड हो जाएगा 1, और 1 के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो जाएंगे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। तो ये हो गया हमारा 0 लिमिट पॉइंट। मतलब इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो लिमिट पॉइंट आए वो सीक्वेंस का मेंबर हो। ठीक है, देखो पहले ना हमारी जो लिमिट आई थी वो फाइनाइट थी, 0 जो है वो एक फाइनाइट लिमिट थी, तो वही हमारा लिमिट पॉइंट हो गया था। पर अगर हम सीक्वेंस में लिमिट निकालते और वो इन्फिनिटी आ जाती तो क्या वो लिमिट पॉइंट आता? नहीं आता, क्योंकि ना इफ़ वी हैव अ लिमिट इन्फिनिटी देन देयर इज़ अ नो लिमिट पॉइंट। अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn निकालते और वो इन्फिनिटी आ जाता तो वो है ना इनफाइनाइट हो जाता, और इनफाइनाइट जो है उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो है ना यहाँ हो जाएगा देन देयर इज़ अ नो लिमिट पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए सीक्वेंस n²। ठीक है, इफ़ वी हैव अ 2 लिमिट देन देयर इज़ अ 2 लिमिट पॉइंट। ठीक है, अगर हमारे पास कोई 2 लिमिट आ जाती, जैसे कि है ना हम यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn निकालते और उसके कोई 2 आंसर आ जाते, जैसे -1 और +1 या -2 और +2, तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस के पास में 2 लिमिट है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सीक्वेंस -1n जिसका आंसर आएगा -1 और +1। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।